पेशेंट को अगर बैक पेन है, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन कैसे करते हैं, अब ये हमारा वर्टिब्रा है, ये जो रीजन है ये लंबर वर्टिब्रा है, यहाँ से यहाँ तक, जैसे सर्वाइकल आया, फिर यहाँ से थोरैक्स आता है, फिर लंबर आता है, फिर सैक्रम आता है, फिर कॉक्सिक्स आता है। ठीक है, तो ये आप पहले हम ऐसे करके इसको पाल्पेट करेंगे। अगर यहाँ पे टेंडरनेस होगा, पेशेंट कहेगा मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे ऐसे करके इसको क्या करेंगे, पाल्पेट करेंगे। इस तरह से दबाएंगे, चेक करेंगे वर्टिब्रा पे। अगर पेशेंट को पेन होगा जिस वर्टिब्रा पे, देखेंगे भाई ये L1 पे है कि L2 पे है कि L3, L4, L5 किस पे है, उस एरिया को मार्क करेंगे और उस एरिया पे हम लोग एक अल्ट्रासोनिक थेरेपी होता है वो देंगे। साथ साथ जो है पेशेंट का हम लोग कर्वेचर भी देखेंगे कि कर्वेचर कैसा है, बैक जो है कैसा है, फ्लैट है या लेटरली स्पाइन जो है, ये जो रीढ़ की हड्डी है, जो वर्टिब्रा है, ये नॉर्मल शेप मेंटेन किए हुआ है या लेटरली डेविएट कर गया है, या बिल्कुल इसका कर्वेचर जो है स्ट्रेट हो गया, फ्लैट हो गया। अगर फ्लैट हो जाता है उसको फ्लैट बैक बोलते हैं, अगर लेटरली डेविएट करता है तो स्कोलोसिस बुलाया जाता है, और भी टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज किया जाता है। तो अब जैसे आप कैसे पता चलेगा, तो पेशेंट को क्या होता है, शर्ट निकालते हैं, उखाड़ते हैं, पेशेंट को सीधा खड़ा करके तब हम लोग एग्जामिन करते हैं कि पेशेंट का क्या कंडीशन है। खड़े हो जाओ बाबू, सीधे खड़ा हो जाओ, अभी नहीं, खड़े हो जाओ, नीचे खड़े हो जाओ। अब जैसे ये है, पेशेंट का ऐसे सर उतरवाते हैं, उतारने के बाद हम लोग जज करते हैं कि इसका बैक जो है कैसा है, इसका जो कर्वेचर है वो मेंटेन है कि नहीं। देखा स्लाइटली जो है इसका भी थोड़ा फ्लैट लग रहा है, वो जो अच्छे से जब रेडियोलॉजिकल एग्जामिन करते हैं, एक्सरे करवाते हैं या CT MRI करवा देता है, एक्चुअली जो है उसका कर्वेचर पता चलता है कितना ज्यादा लॉर्डोसिस है, लॉर्डोसिस रिड्यूस तो नहीं हो गया। ये जो कर्वेचर होता है इस तरह का, उसको बोलते हैं लंबर रीजन में उसको बोलते हैं लंबर लॉर्डोसिस, अगर ये सर्वाइकल रीजन में होता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल लॉर्डोसिस। ठीक है, ये इसको देखा जाता है, क्योंकि कभी फ्लैट बैक होने से भी पेशेंट को पेन होता है, नर्व जो है इम्पिंज करता है, तो वो हम लोग एग्जामिन करके देखते हैं। आओ लेटो, और लोग देखेंगे अगर पेशेंट को पेशेंट को सिर्फ अर्थराइटिस की वजह से, लंबर स्पॉन्डालोसिस की वजह से रीढ़ की हड्डी में डिस्क का जो डिजेनरेशन हो जाता है, डिस्क में जो अर्थराइटिस गठिया डेवलप हो जाता है, डिस्क जो है सूख जाता है, क्योंकि दो वर्टिब्रा के बीच में क्या होता है, डिस्क होता है, वो सूखने की वजह से, अर्थराइटिस की वजह से अगर पेन है पेशेंट को, और सिर्फ एक लोकलाइज पेन है एक ही जगह, इसी रीढ़ की हड्डी के पास ही पेन है, तब तो हमारे पास मशीन है ना, डायथेरेपी है, IR है, वो सब लगा के उसमें पेन को रिड्यूस करवाते हैं। जो घर पे करना चाहते हैं उसके लिए क्या, एक टॉवेल लेते हैं, टॉवेल को गर्म पानी में डालते हैं, गर्म पानी में डालने के बाद टॉवेल को निचोड़ लेते हैं, निचोड़ के टॉवेल को इसके ऊपर रख के उसके ऊपर एक सूखा टॉवेल रख देते हैं, उस हीट को मेंटेन करते हैं हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि 10 से 15 मिनट में कंप्लीट वेसोडाइलेटेशन होता है, ब्लड का सप्लाई बढ़ जाता है, खून का जो प्रवाह है वो ज्यादा हो जाता है, वेसोडाइलेट कर जाता है, पेशेंट का और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, मसल्स का लचीलापन भी बढ़ता है, उससे पेशेंट को बहुत ही आराम मिलता है। ठीक है, तो ये घर पे लोग कर सकते हैं। अगर लोकलाइज पेन है, अगर कर्वेचर जो है, ये जो यहाँ जो शेप है हमारा लंबर लॉर्डोसिस, लंबर रीजन का, रीढ़ की जो हड्डी है यहाँ का अगर सरफेस अगर सीधा फ्लैट हो गया, कर्वेचर मेंटेन नहीं है, तब पेशेंट को कौन सा एक्सरसाइज करवाएंगे, लोग घर पे भी कर सकते हैं। कैसे, एक ये एक्सरसाइज, इसमें ऐसे रखो, इस तरह से पेशेंट को कहेंगे कुछ मिनटों के लिए होल्ड रखने के लिए, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे पेशेंट रखेगा, उससे क्या होगा, ये धीरे धीरे कर्वेचर इनका मेंटेन होना चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, कुछ दिन करेंगे तो ये कर्वेचर मेंटेन होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद अब इसके स्ट्रेंथनिंग, जो अपर बैक मसल्स है उसका मजबूती भी प्रोवाइड करना है, क्योंकि लूजनेस की वजह से वो कर्वेचर क्या रिड्यूस हुआ था, उसके लिए एक्सरसाइज करवाना होगा। उसके लिए ये है, ये ऐसे नहीं, हाथ ऐसे रखो और सीना को ऊपर उठाओ, ऐसे उठा के 10 सेकेंड कहेंगे होल्ड करने के लिए, और कौन सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 सेकेंड हो जाता है। ये एक्सरसाइज करवाएंगे, इससे अपर बैक मसल्स, ऊपर का जो मसल्स है वो उसमें स्ट्रेंथ डेवलप होगा, मजबूती डेवलप होगा। दूसरा है एक्सरसाइज है, और ये जो एक्सरसाइज डिस्क प्रोलैप्स भी अगर हो गया है
वो डिस्क प्रोलैप्स क्या, दो वर्टिब्रा के बीच जो गोल छोटा सा गोली के जैसा स्ट्रक्चर होता है, अगर वो पीछे की ओर, अगर पोस्टेरियर मतलब पीछे की ओर है ना, पीछे की ओर अगर वो प्रोलैप्स किया है तो उसमें भी ये एक्सरसाइज काफी हेल्पफुल, बहुत फायदेमंद है। ठीक है। दूसरा एक्सरसाइज है एक पैर को ऐसे ऊपर उठाना, ऐसे उठाएगा, उठाइए, उठा के 10 सेकंड के लिए इसको भी होल्ड करवाना, 1 2 3 इस 10 बार गिनना धीरे धीरे करके ताकि 10 सेकंड हो जाए, तो ऐसे करवाना है। फिर इस पैर को भी ऐसे उठवाना है, इसको भी 10 सेकंड के लिए होल्ड करवाना है ना, और ऊपर उठाइए जहां तो होता है, ये करवाना। ये एक्सरसाइज आपको 10-10 बार करवाना है। हो सके तो आप ऐसे भी पेशेंट से आप करवा सकते हैं, जैसे एक हाथ ऊपर और एक पैर को ऊपर, इस तरह से, ये भी काफी फायदेमंद होता है। इस तरह से लिख जाए, ये भी 10 सेकंड के लिए होल्ड करेगा पेशेंट, है ना, ये काफी फायदेमंद होता है। इससे डिस्क जो प्रोलैप्स हुआ है वो भी मेंटेन हो जाता है, और ये जो स्पाइन का कर्वेचर है वो भी मेंटेन होने लगता है धीरे धीरे करके। ये बहुत सारा केसेस आया है मेरे पास, हमने उसको ठीक किया है। इस तरह से एक हाथ को ऊपर कीजिए, एक पैर को ऊपर कीजिए, इस तरह से इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करवाना है, और ऊपर, इसको और ऊपर। ठीक है। हाँ, तो ये इससे क्या, अगर डिस्क प्रोलैप्स है, डिस्क में पिंच, डिस्क जो है या वर्टिब्रा के मार्जिन पे अगर ऑस्टियोफाइट छोटी छोटी हड्डी जैसा संरचनाएं डेवलप हो गई है, अगर उसकी वजह से अगर नर्व कंप्रेस कर रहा है, और नर्व के पिंच होने से, कंप्रेशन से या इरिटेशन से पैरों में अगर दर्द जा रहा है, इसे सियाटिक पेन होता है, या जिस लेवल के वर्टिब्रा से जो नर्व्स निकल रहे हैं, अगर प्रेस होने से पेन पेशेंट को रेडिएट कर रहा है, जिस एरिया में कर रहा है, तो वो भी धीरे धीरे क्या होता है, वो कंडीशन, वो जो है सिम्टम धीरे धीरे सबसाइड होने लगता है, ठीक होने लगता है। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज डिस्क प्रोलैप्स में भी काफी फायदेमंद है। डिस्क प्रोलैप्स के लिए एक्सरसाइज करना ही करना चाहिए अगर डिस्क पोस्टीरियर पीछे की ओर प्रोलैप्स किया है तो। साथ साथ जिसका फ्लैट बैक है, जिसका कर्वेचर लंबर लॉर्डोसिस रिड्यूस कर गया, उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है। दूसरा एक्सरसाइज बताते हैं, सीधा ले जाओ बाबू। दूसरा एक्सरसाइज है, अगर डिस्क प्रोलैप्स नहीं है और फ्लैट बैक है, जो लंबर लॉर्डोसिस है वो रिड्यूस कर गया, इसके लिए वो भी एक्सरसाइज करना ही है उल्टा लेट के। साथ साथ ये भी एक्सरसाइज करना है, ये वाला, ये कमर उठाइए, इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करवाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये करवाना, इसको भी 10 बार करवाना है। ध्यान ये रखना है कि ये सारा एक्सरसाइज जो करना है दिन में कम से कम 2 से 3 बार करना है ना। और एक बात और ख्याल रखना है कि जिस पोजीशन से, जिस एक्सरसाइज से पेन एग्रेवेट कर रहा है, पेन बढ़ रहा है, वो पोजीशन वाला एक्सरसाइज नहीं करना है ना। अगर करना है तो किसी भी अच्छे डॉक्टर से, अच्छे क्वालिफाइड फिजियोथेरेपी से सलाह लेके करना है। ठीक है। जिस पोजीशन में पेन एग्रेवेट कर रहा है ना, पेन बढ़ रहा है, वो पोजीशन वाला एक्सरसाइज नहीं करना, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है। दूसरा एक्सरसाइज है ये वाला, सेल्फ बैक स्ट्रेचिंग, इसको ऐसे करवाते हैं, है ना, इसको भी 10 सेकंड के लिए होल्ड करवाते हैं। ठीक है। ये भी एक्सरसाइज करेंगे। ये 4 एक्सरसाइज करने से आपका लंबर में जो रीढ़ की हड्डी है, ये इतना एक्सरसाइज करने से अगर आप घर पे भी कोई भी करेंगे घर पे भी, तो उनको भी काफी फायदा होगा, घर बैठे अपना बैक पेन का इलाज कर सकते हैं। ये 4 एक्सरसाइज। और भी चीज है, अगर आपका सिर्फ मांसपेशी के इम्बैलेंसेस की वजह से दर्द हो रहा है, जो हमने पहले बताया था कि आगे का मसल, एब्डोमिनल मसल वीक है और बैक मसल ज्यादा टाइट है, तो आपको इस मसल्स का भी क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ डेवलप करवाना होगा, है ना। उसको कैसे करवाएंगे, तो पैर मोड़ के रखो, दोनों हाथ को ऐसे रखो, ऐसे, अब आगे की ओर उठो, इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे करो, ये करवाना है, फिर उठाना है, उठाओ, इससे ये जो एब्डोमिनल मसल्स है वो उसमें स्ट्रेंथ डेवलप होता है ना। ये काफी फायदेमंद है ये एब्डोमिनल मसल्स के स्ट्रेंथिंग के लिए। ठीक है। ये अपर एब्डोमिनल मसल्स के स्ट्रेंथिंग के लिए ये पोजीशन काफी हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। दूसरा है, अगर आपको डिस्क प्रोलैप्स नहीं है, सिर्फ जो है मैकेनिकल टाइप का मसल इम्बैलेंसेस की वजह से पेन है,
तो अपर एब्डोमेन मसल्स का तो हमने स्ट्रेंथिंग डेवलप किया। दूसरा हमको लोअर एब्डोमिनल मसल्स, यहाँ से नीचे, एक अपर एब्डोमेन हुआ, नीचे क्या हुआ, लोअर एब्डोमेन, इसका भी स्ट्रेंथ डेवलप करवाना होता है। उसको कैसे करवाएंगे, तो दोनों घुटना को ऐसे करके सीधे तुम लेटे रहो, दोनों पैर को एक साथ ऊपर उठाओ बाबू, उठाओ एक साथ, उठाओ, उठाओ ऐसे 10 सेकंड के लिए होल्ड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे रखो इस तरह से। इसका वीक है, लोअर एब्डोमिनल मसल का वीक है, अपर भी वीक है, इसको ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें उनको करना होगा, है ना, एब्डोमिनल मसल वीक है। ये एक्सरसाइज भी 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 10 बार 10 रिपीटेशन करना है, और सभी एक्सरसाइज 2 से 3 बार करना है। तो अगर मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, एब्डोमिनल मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये परेशानी है ना, तो क्या होगा, ये मसल में स्ट्रेंथ डेवलप होगा, पावर डेवलप होगा, तो हमारा रीढ़ का जो हड्डी है वो बिल्कुल अपने नॉर्मल पोजीशन में वो आ जाएगा, है ना, सिर्फ समस्याएं क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, है ना। अगर डिस्क प्रोलैप्स है तो पीछे लेट के जो एक्सरसाइज बताएं वो करेंगे, उससे काफी फायदा होगा, डिस्क प्रोलैप्स का समस्या ठीक हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज जो 3-4 है, हर किसी को घर पे कम से कम एक बार भी जरूर करना चाहिए। अगर ये डेली अगर हर कोई अपना दिनचर्या बना ले, दिन में एक बार भी एक्सरसाइज करे, तो उनको बैक पेन का समस्या नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।